हे गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम रीबर्थ ऑफ द इमॉर्टल सीरीज का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक मार्शल आर्ट जो इसका मास्टर होता है वो उनके सामने खड़ा होता है। तभी वो जोफान को बोलता है ये यंग लड़का यहाँ से कैसे गुजर रहा है। ये सुनते ही हमारा जो जोफान होता है वो पीछे मुड़ के देखता है। जो तीनों होते हैं वो तीनों उसको देख के घूर रहे होते हैं और वो तीनों समझ जाते हैं कि ये कोई आम लड़का नहीं है। तभी हमारा जो जोफान होता है वो पीछे मुड़ के देखता है, तुम लोग मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो। तभी जो उस मास्टर की जो ग्रैंड डॉटर होती है फिर वो जोफान को बोलती है तुम मुझे देख के अपना सर क्यों हिला रहे हो। तभी हमारा जो जोफान होता है फिर वो बोलता है मैं अपना कोई सर नहीं हिला रहा हूँ, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, और वहाँ से जाने लगता है। तभी जो मास्टर का जो शीशे होता है वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो जोफान को बोलता है जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। तभी हमारा जो जोफान होता है फिर वो बोलता है तुम प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जो पीछे से जो मास्टर होता है फिर वो बोलता है कि मुझे पता है तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को देख के तुमने अपना सर हिलाया है, जरा मुझे इसका कुछ कारण बताओ। तभी जोफान थोड़ा जोर से बोलता है कि मैंने कोई सर नहीं हिलाया है, शायद तुम्हारी ग्रैंड डॉटर को कोई दिक्कत हुई होगी। तभी जो मास्टर का जो शीशे होता है फिर वो सामने आके खड़ा होता है। फिर बोलता है तुम्हें इनसे इज्जत से बात करनी चाहिए। तभी मास्टर होता है वो जोफान को बोलता है जिस रास्ते से तुम जा रहे हो यहाँ पे मैं मार्शल आर्ट सिखाता हूँ बच्चों को। तभी मास्टर होते हैं वो जोफान को थोड़ी इज्जत देते हैं। फिर बोलते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे गुरु कौन है और तुम कहाँ से आए हो। तभी हमारा जो जोफान होता है फिर वो बोलता है मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ और ना मैं कोई मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ, अगर आपको कुछ पूछना ही है तो मैं एक डाउ कल्टरनेटर हूँ। तभी जो मास्टर होते हैं वो थोड़े शौक हो जाते हैं, बोले ये क्या होता है डाउ, मतलब इसका मतलब क्या है। तभी जो मास्टर की जो ग्रैंड डॉटर रहती है वो फिर उस पर चिल्लाने लगती है तुम हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हें कुछ बताना है तो तुम थोड़ा सच भी बता सकते हो। तभी हमारा जो जोफान होता है फिर वो हंसने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं एक डाउ कल्टरनेटर हूँ और ये कुछ छोटी मोटी जो टेक्निक है वो मुझे आती है, बस मैं इसके अलावा और आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। और हाँ, बस मेरे को छोटी मोटी फाइट करना आता है, बस मैं लोगों को मार देता हूँ और मेरे में कुछ स्पेशल टेक्निक्स है जिनको मैं यूज़ करके आसानी से कोई भी फाइट जीत सकता हूँ। तभी जो मास्टर होते हैं फिर वो बोलते हैं चलो हम भी देख लेते हैं, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ एक छोटी सी फाइट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या क्या टेक्निक है, क्या वो तुम्हें कुछ सिखा पाती है या तुम मुझे कुछ सिखा पाओगे। चलो ठीक है देखते हैं। तभी उसकी जो ग्रैंड डॉटर होती है फिर वो रेडी हो जाती है, चलो अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या टेक्निक्स है। तभी मुझे जो फोन होता है वो हल्की सी सांस लेता है। फिर वो मन ही मन सोचता है अब मैं इन्हें क्या बताऊँ, मुझे इनको कुछ ना कुछ शो करना पड़ेगा। तभी मुझे जो फोन होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। फिर वो बोलता है मैं नहीं चाहता कि मैं किसी कमज़ोर औरत पे हाथ उठाऊँ। तभी जो मास्टर की जो ग्रैंड डॉटर होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मुझे एक कमज़ोर औरत बुलाने की। तभी जोफान एक छोटा सा पत्ता तोड़ता है पेड़ से और उसे अपने हाथ में लेता है और उस पत्ते को अपने हाथ में लेके वो सीधा उस लड़की की तरफ फेंकता है। तभी जो मास्टर होते हैं उसकी टेक्निक को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपनी ग्रैंड डॉटर को बोलते हैं जरा इससे बच के रहो। तो मास्टर का जो शीशे होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि आज से पहले उसने कभी ऐसी टेक्निक नहीं देखी है। जो वो एक छोटा सा पत्ता होता है वो सीधा लड़की के कान के पास से गुजरता है और वो सीधा पेट पे जाके टकरा जाता है और उस ग्रैंड डॉटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हुआ। तभी वो एक हाथ अपने चेहरे पे लगाती है। तभी वो देखती है कि उसके चेहरे से हल्का सा खून आ रहा होता है क्योंकि उस पत्ते इतना तेज गया था कि उसके हल्का सा कट लग गया था। तभी वो मुड़ के पीछे देखती है कि ये पत्ता इतना तेजी से सीधा पेड़ में जाके कैसे घुस गया। तभी जो मास्टर होता है वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक छोटे से पत्ते से इतना कोई खतरनाक वार कर सकता है। तभी वो हल्की सी सांस लेता है, अच्छा हुआ कि मेरे ग्रैंड डॉटर अभी भी सही सलामत है। तभी हमारे जो मास्टर होते हैं फिर वो बोलते हैं कि मैंने आज तक ऐसी कभी टेक्निक नहीं देखी है। तब जो मास्टर होते हैं वो जोफान को थोड़ी रेस्पेक्ट देते हैं। फिर वो बोलते हैं मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। तभी वो अपने मन ही मन में सोचते हैं कि ये अनजान मास्टर कौन है जो हमारे शहर में घूम रहे हैं। और दूसरी साइड उनका जो शीशे होता है वो भी अभी तक शौक में ही रहता है। वो सोच रहा होता है मेरे गन की गोली भी इतनी स्पीड से नहीं जाती है और इसने जो पत्ता फेंका है उसकी स्पीड में अभी तक उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता हूँ। जो मास्टर की जो ग्रैंड डॉटर होती है फिर अपने मन ही मन में सोचती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसने एक सिर्फ हल्के से पत्ते से मेरे बाल तक काट दिए और मुझे उससे हल्की चोट भी आ चुकी है और मैं इसको कभी कोई टेक्निक नहीं मान सकती, ये शायद कोई इसके पीछे कोई ना कोई तो राज है। तभी जो मास्टर होते हैं वो जोफान के पास जाके खड़े होते हैं और फिर वो उनसे सर सर करके बात करते हैं और वो जोफान को समझाते हैं कि सर जो आपके पास जो टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। तभी जोफान बोलता है ये कोई टेक्निक नहीं है, मैं तो इसे कुछ टेक्निक नहीं मानता। तभी जो मास्टर की जो ग्रैंड डॉटर होती है फिर वो पीछे से देख रही होती है कि मेरे दादाजी इतना इनसे सर सर करके क्यों बात कर रहे हैं। तभी जोफान मास्टर को बोलता है कि आप मुझे बार बार मास्टर क्यों बुला रहे हैं, ऐसा मैंने क्या किया है। तभी मास्टर जोफान को बताते हैं जो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है आप 10 फीट दूर से भी किसी आदमी को मार सकते हैं। आप अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं कि आप में थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए।
कि आप मार्शल आर्ट की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बड़े मास्टर बन सकते हैं। ये सुनते ही हमारा जो जोफान होता है वो थोड़ा मन ही मन में सोच में पड़ जाता है, ये इनर स्ट्रेंथ क्या होती है, मैं तो अभी तक नहीं समझा। अभी हमारा जो जोफान होता है फिर बोलता है कि आज जो तुम बता रहे हो मैंने ऐसा कभी सुना तो नहीं है, वरना मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर कुछ इतनी खास टेक्निक्स है, बस ये तुम मुझे बता रहे हो, मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ बस। तब जो दूसरी साइड जो मास्टर खड़े होते हैं वो मन ही मन में सोचते हैं ये डाउ कल्टर क्या होता है, और ये मास्टर नहीं है तो ये क्या है, और इसके बाद इतनी पावर कैसे है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगला एपिसोड हम जल्दी लेके आने वाले हैं। इसी के साथ गुड बाय।